नमस्कार दोस्तों। किसी की एंकड़ी निकालनी हो ना, आपको मोदी जी को फॉलो करना चाहिए कभी कभी। मोदी जी वैसे तो बोलते नहीं हैं, काम करते नहीं हैं, आराम से बैठकर अपने काम करते रहते हैं। जैसे मंजरी जी बोलती हैं, ठंडी करके खाते हैं, वेट करते रहेंगे कब ठंडी होगी, कब मैं खाऊंगा। लेकिन ठंडी करने का भी कोई तरीका होता है। हमने दूसरों को भी ठंडा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का पानी हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान ने उफ नहीं करी क्योंकि हमने एक नदी का पानी बंद किया है। उनको पता है कि अगर एक टूटी बंद हुई है, कल को पूरी की पूरी टैंकी ही उठा के ले जाएंगे मोदी जी, इसलिए बोलना नहीं है। कहीं बाकी भी टूटियां बंद ना हो। 5 टूटियां हैं जो हमने बंद करनी है, एक एक करके ठंडी ठंडी करके मोदी जी बंद कर रहे हैं। अब बांग्लादेश ने जब देखा कि पाकिस्तान नामक इतने बड़े डायनासोर को हमने उसकी एंकड़ी निकाल दी है, बांग्लादेश को पता लग गया अब मेरा नंबर भी आएगा। बांग्लादेश जो बोल रहा था कि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है उसमें हिंदुस्तान का कोई रोल ही नहीं है, हिंदुस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं इनके लिए, इनको पता लग गया कि अब बेटा नंबर तेरा है। अब जो मोहम्मद यूनिस था उसने बोलना शुरू कर दिया। पहले बोल रहा था कि हमें भारत की जरूरत नहीं है, हम भारत में गजवे हिंद करेंगे। अब बोल रहा है कि भारत के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कहीं पानी बंद ना हो जाए। अभी वो आ गया है कि जो गंगा का वाटर शेयरिंग उनके साथ होती है उसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। किसके साथ? मोदी जी के साथ। आपको पता है कि जितने भी मोहम्मद होते हैं ये हमेशा मोदी जी के चरणों में ही आते हैं। वो बेशक वो मुइजो हो, कभी यूनुस हो या कोई और हो। जैसे कल भी हमने वीडियो बनाया था एक मंजरी जी के साथ कि यूपी में भी दो दो मोहम्मद पाए गए रेलवे लाइनों को उड़ाने के लिए, वो आगे आए थे। तो वो भी अब योगी जी के चरणों में आ रहे हैं। अब आज बात करते हैं कि जो हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अब बांग्लादेश का भी पानी क्या बंद कर देंगे? और क्या आगे जाकर हम किसी को भी पानी नहीं देने वाले? जो जो हमारी नदियों के आसपास मोहम्मद रहते हैं, क्या उनका भी पानी बंद किया जाएगा? क्योंकि मंजरी जी को मोदी जी की सारी चालों का पता होता है पहले से। तो मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो आपने मोहम्मद यूनिस का हाल कर दिया है कि आज बांग्लादेश बोल रहा है कि भाई हम अपनी डेलीगेशन भेज रहे हैं भारत में, और जो ये गंगा वाटर ट्रीटी है इसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मोदी जी सबको पहले तो चावल भेज दिया, पानी भेजा नहीं, अब वो पकाएंगे कैसे? समंदर है ना पास में, चावल डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे पानी निकालो, उसमें चावल डालो, खा लो, बच जाए तो खा लो। सीधे सीधे बिरयानी का इंतजाम किया है मोदी जी ने। ये बेचारे समझते नहीं है। बट मुझे देखो लगता क्या है कि कर। बांग्लादेश बांग्लादेश को मोदी जी ने वही गिफ्ट दिया है, क्योंकि ये तो गरीब कंट्री था ये। और बांग्लादेश में जनरली ये चावल नमक डाल के खाते थे क्योंकि सब्जी और मीट के इनके पास पैसे नहीं थे। तो समुद्र में तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं समुद्र में तो नमक होता ही है, आपके नमक के भी पैसे बचे। अब समुद्र का पानी डालिए और अपने अपने भात को बनाकर आप खा लीजिए। That's it। देखिए, अ, छोटी सी कंट्री है, पूरी तरह से भारत में एम्बेडेड है और भारत से लड़ने चले थे। आई डोंट नो वही चीजें क्या सुना था, क्या खाया था, क्या पिया था। बहरहाल, अब जो डीप स्टेट है उसको हॉल्ट कर दिया गया है। अभी जो ऑफिशियल था उसको विड्रॉ कर लिया गया है और बांग्लादेश का ज्यूरिडिक्शन मोदी जी को सौंप दिया गया है। अब जब आका ही नहीं रहे तो पपेट चलेगी किसके हिसाब से? तो यूनुस आ गए मुइज्जो की तरीके से मोदी जी के श्री चरणों में। 11 लोगों की डेलीगेशन भेजी है, वाटर ट्रीटी सुधारेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान कैंसिल कर दिया है और बाकी सारी चीजें अभी तक हिलसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे करते करते अब इन्होंने कहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, भारत से रिश्ते सुधारने होंगे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। अच्छा, इनके यहाँ एक पीयर लेडी है, तस्लीमा नसरी। ये सब जो साथ में थे, वो ये इसके यूनुस के, वो सब नया बना गए। ये तस्लीमा नसरीन बहुत कट्टुकट बोलती है और इन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस इंटरव्यू में एएनआई के कह दिया कि जमाते इस्लामी, जिहादी और मिलिटेंट, ये 3 लोग एक्टिव हैं और ये शरिया लॉ लाना चाहते हैं और ये बांग्लादेश को
पूरी तरह से बुर्का वुर्का के चक्कर में डाल करके पूरी तौर पे खत्म कर देंगे। अब बांग्लादेश की एक खास बात है, यहाँ की लेडीज काफी एक्टिव होती हैं। तो सारे के सारे, एक तो बुर्के से में नहीं जाना है, साड़ी पहनना है, ये सब करके ये लोग जो है इसके खिलाफ आ गई है। तो अभी से उसका विरोध चालू हो गया है। अराकान आर्मी साउथ के साइड से बढ़ती चली आ रही है। एक अच्छा कॉक्स बाजार तक का एरिया इन्होंने कैप्चर भी किया है और उसको होल्ड भी कर रहा है। होल्ड करते हुए इनको 2-4 महीने हो चुके हैं। अब ये चाहेंगे तो आगे अगर ये बढ़ेंगे तो इनको कोई रोकने वाला है नहीं। आर्मी चीफ का कुछ दिनों पहले इनके बयान आ चुका था कि हम भारत के साथ हैं, और जो चल रहा है इससे बांग्लादेश के हालत जो है सुधरेंगे नहीं और बिगड़ेंगे, और देश के ऊपर और देश की संप्रभुता पे खतरा है। तो जो स्टूडेंट्स थे भारत के साथ हैं, लेडीज भारत के साथ हैं, आर्मी चीफ भारत के साथ है, ठोक पीट करके यूनुस भी भारत के साथ आ जाएंगे। तो अब वहां पर आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपनी अंदर की चीजें ठीक करेंगे। जो जमाते इस्लामी वगैरह के आतंकवादी इन्होंने छोड़े हैं, या तो ये उसे खुद मारेंगे या वापस जेल में डालेंगे। बल्कि देखिए अब क्या है, प्रैक्टिकली जेल में डालने से कोई फायदा नहीं, कोई और छुड़ा लेगा। तो वहां पर भी अज्ञात बंदूकधारी या ज्ञात बंदूकधारी एक्टिव हो जाएंगे। तो जितनी सफाई है बांग्लादेश की, खुद बांग्लादेशी करके देंगे। दैट इज मोदी मैजिक, मोदी फॉर्मूला फॉर बांग्लादेश। जी। मंजरी जी, मुझे मालूम था कि मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, बांग्लादेश का पानी बंद होगा ही होगा। और इसी को एंजॉय करने के लिए मैं भी भारत में हूँ। मैं गंगा जी में भी जाऊँगा, त्रिवेणी में जाने वाला हूँ पेरेंट्स को लेकर, मैंने आपको पहले बताया था। और ये सारे नज़ारों को खुद पॉपकॉर्न लेकर बैठकर देखने वाला हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। बट आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन। आपको नहीं लगता कि पहले मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का, और उसको कॉपी भी अब ट्रंप ने कर लिया? वो कैसे? ज़ेलेंस्की को बुलाया व्हाइट हाउस में, उन्हें मालूम था ये पप्पू है, ये पप्पू कोई ना कोई पप्पूगिरी वाला काम करेगा, जोकर वाला काम करेगा। इसे एक्सपोज करने के लिए मुझे इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। ज़ेलेंस्की को वो वहाँ बुलाया, ज़ेलेंस्की ने अपनी बेवकूफ़ी दिखाई, एक्सपोज हो गया। मोहम्मद यूनिस जो है, क्या उसके साथ मोदी जी वही खेल नहीं कर रहे हैं? कई बार भारत में जो सनातनी है वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी मोहम्मद यूनिस को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? भाई मुंह तोड़ जवाब देने से अच्छा तो मुंह तोड़ना ही होता है। क्या ज़ेलेंस्की का जैसे मुंह तोड़ दिया, उसको कहीं भी अपना शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? क्या मोहम्मद यूनिस को भी ऐसे नहीं कर रहे मोदी जी? उसको उसी के देश में जब वो जलील कर सकते हैं, तो यहाँ बुला करके उसके सम्मान में कुछ हजार रुपए खर्च करने का क्या फायदा? देखो, वी डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वो अपने देश में खुद जलील हो रहा है, वहां पर उसकी ठुकाई होने वाली है अच्छी तरीके से। सारी जितने उसके समर्थक थे वो उसके ऑपोजिशन में खड़े हो गए भाई। तो एक्सपोज उसको वही कर दिया। और सबसे बड़ी चीज जो बांग्लादेश के निवासियों को उन्होंने संदेश दे दिया कि तुमको हर बार भारत ही बचाने आता है, डोंट ट्रस्ट योर ओन लीडरशिप। और ये तो वैसे भी पैराग्राफ लीडर थे। तो दोनों चीजों का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये कि जो बांग्लादेश की आर्मी है, अब धीरे धीरे काफी हद तक सत्ता उसके हाथ में रहेगी और बांग्लादेश की सफाई वो ही करेगी। लेकिन अराकान आर्मी क्या नया गेम खेलती है, ये देखना होगा। अगर वो एडवांस यस। करती है तो आर्मी चीफ के लिए मैसेज क्या है? ठीक से काम करो। अगर वो स्टेशन रहती है, मतलब आर्मी ठीक से काम कर रही है। इस दो तरह से आराम से हम खेलेंगे, बॉर्डर्स और सील होंगे ताकि ये लोग हमारी तरफ ना आ पाए, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स वापस भेजे जा रहे हैं ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जब मंजरी जी, मुझे एक चीज़ और बताइए। जैसे ये नई पार्टी शुरू हो गई है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना को हटाया था या सफल हुए थे उसको हटाने के लिए, इन्होंने अब अपनी एक पार्टी बना ली। अब हमें मालूम है कि ये सारे जिहादी, सारे स्टूडेंट्स, सभी सपोर्ट सबको मिली है मोहम्मद यूनिस से। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनिस का भी एक ऐसा मंसूबा है कि भाई प्रेसिडेंट के बाद इस पार्टी का कमान ये संभाल लें, प्रधानमंत्री कल को ये बन जाए? कि डोंट यू फील दैट दिस काइंड ऑफ पार्टी विच इज सो रेडिकलाइज्ड इज गोइंग टू बी डेंजरस फॉर इंडिया आल्सो? इसका क्या हाल होगा? भारत में भी हजारों पार्टीज रोज बनती है।
और फिर वो पता नहीं उनका क्या होता है। तो रजिस्टर कराइए, बच्चे हैं, एक पार्टी बनाइए, कर लेने दो पार्टी, यही तो उम्र है पार्टी पार्टी खेलने की, खेल लेने दो। आगे कौन पूछता है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए, यूनेस्को के विरोध में आकर के उन लोगों ने पार्टी बनाई है। अगर वो यूनेस्को ले लेते हैं तो बांग्लादेशी केजरीवाल है, और बांग्लादेशी केजरीवाल का जब हम यहाँ पे डील कर सकते हैं, बांग्लादेश में यहाँ डील करना कोई डिफिकल्ट बात। सेम वॉइसेस फॉर द मोमेंट बांग्लादेश में है नहीं। तो आप किसी पॉलिटिकल एंगल पे आप जा ही नहीं सकते। आपको फिर आना कहाँ होगा? आपको आना होगा आर्मी के उसमें। पुलिस उनके यहाँ बची नहीं, आर्मी ही वहां पे सिविल डिफेंस भी देख रही है, और बॉर्डर डिफेंस की जरूरत ही नहीं है। हम तो कभी अप्रोच करते नहीं, जहां से अराकान आर्मी ने किया वहां से तो ये भाग लिए। तो जो कुछ भी है अब वहां की करता धरता आर्मी बनेगी, जो ऑलरेडी आपके इंस्ट्रक्शन मानने के लिए मजबूर है। यूनुस यूनुस का मोदी जी क्या, देखो मारते तो वो है नहीं किसी को, लेकिन हाँ पॉलिटिकल असैसिनेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो इनका शरीर जिंदा रहेगा और आत्मा जो है जा चुकी होगी। और वैसे ही इनके जो सपोर्टर ये स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है मोदी इनको पढ़ने देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका माइंडसेट पूरा जिहादी है। तो जैसे यहाँ पर धीरे धीरे सारे एक्शन हो रहे हैं, वहां पर भी होंगे। जेल में डालने से कोई फायदा नहीं, जिनको खत्म किया जाना उनको खत्म किया जाएगा, और बाकी को सर उठाने ही नहीं दिया जाएगा। और यूनुस का क्या क्या होगा बात अल्लाह है। मालिक। सही बात नहीं, उसका तो अल्लाह भी मालिक नहीं हो सकता। अब उसका तो ट्रंप मालिक होगा या मोदी मालिक होंगे, क्योंकि इनका अल्लाह कभी इनका मालिक था ही नहीं। मंजरी जी, मज़ा आ गया इस बात कर कर, और ये सब कुछ मैं भारत की धरती पर बैठ कर इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अपने पेरेंट्स के घर में हूँ, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई पेरेंट्स दिस टाइम, एंड इट इज़ सो नाइस टू टॉक टू यू इन द सेम टाइम जोन। मुझे अभी 2.5 घंटे आगे या पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सुन रहे हैं, आपको एक गिफ्ट तो देना बनता है। भारत में आया हूँ, सनातन की बात हो रही है, और सनातनी कैसे हम इधर उधर नीचे ऊपर सब जगह पर मोहम्मदों की ऐसी तैसी हमने फेरी हुई है। पानी बंद कर दिया है, हुक्का पानी जिसको बोलते हैं वो बंद हो रहा है। अब ये चावल जो है खाएंगे, जिसके पैसे लिए हमने खैरात में उनको गिफ्ट नहीं किया है, हमने उसके पैसे लिए इनको चावल दे दिया, और ये बोल दिया तुम तो नमक डालकर खाने वाले लोग हो, जाकर समुंदर का पानी यूज़ करो और चावल खाओ। अब सनातनियों के लिए गिफ्ट ये है, मैंने पहले बोला टेलीग्राम के ऊपर मैंने बुक्स शेयर करनी शुरू कर दी। हाथा योगा के ऊपर मैंने एक बुक, ये मेरे पर हाथ में आई थी, मैंने उसे अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देखिए, पढ़िए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और गर्व कीजिए सनातनी होने का। एक एक कर कर जो चुनिंदा बुक्स हैं, जो जिसको मास्टरपीसेस बोलते हैं हम लोग सनातन में, ये वो बुक्स हैं जो मैंने कभी पढ़ी भी हुई हैं, मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, मैं सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हर रोज़ मेरी कोशिश होगा कि जो भी मुझे बुक अच्छी मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ एन्जॉय दिस एंड हैव गर्व फील कीजिए, सनातनी हैं हम। हमें ये जो सेकंड ग्रेड सिटीजन हिंदुस्तान में ही बना दिया था कांग्रेस ने और इनके इकोसिस्टम ने। इसको तोड़ने का तरीका भी यही है कि हम अपने जो संस्कृति है और उसकी जो किताबें हैं उससे जुड़ें, उसे इंस्पिरेशंस लें, गर्व करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप में से कोई भी इन बुक्स को पढ़ता है और आपके पास लगता है कि भाई यू कैन एक्सप्लेन दिस बुक्स टू द पीपल, कम फॉरवर्ड, आई विल गिव यू द प्लेटफॉर्म टू कम एंड शेयर योर नॉलेज ऑन दिस बुक्स, ताकि लोगों को, कईयों के पास टाइम नहीं होता किताब को पढ़ने के लिए, लेकिन आप उसमें से मेन पॉइंट्स निकाल कर आप शेयर कर सकते हैं। वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म फॉर दैट ऑल्सो। मंजरी जी ने प्रॉमिस किया मुझे कि शी विल बी पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड मंजरी जी थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।